मेरे देश के प्रधानमंत्री वहां खड़े होकर बहुत लंबा चौड़ा भाषण देकर आए। विस्तारवादी नीति किसकी है? रोज आप अखबार में जर्नलिस्ट हैं तो लिखते भी होंगे और पढ़ते भी होंगे। कौन है? चाइना है। खुलकर कहा हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के प्रधान वहां जाते हैं, मैसेज अपने आप क्लियर है। अब एक चीज बताइए, लद्दाख में जाकर पाकिस्तान को तो नहीं बताएंगे हम, जाहिर है चाइना को ही बोल रहे थे ना, तो जिसको समझना था वो समझ भी गए, 2 किलोमीटर पीछे चले भी गए। लेकिन जिन्होंने सरेंडर गांधी कहा और जिनके साथ मैं अभी बहस कर रहा हूं वही नहीं समझे, बाकी सारी दुनिया भी समझ गई। लेह लद्दाख पहुंचे मोदी के बाद भारत की ताकत, कूटनीति से हारे चीन ने तो अपनी हार कबूल कर ली है, पर चीन के टुकड़ों पर पलने वाले पाक और पाक मीडिया को भारत की जीत पच ही नहीं रही है। लद्दाख सीमा से पीछे हटे चीन को 5वां दिन हो गया है, पर मुसलमानों की दुश्मन भिखारी मुल्क को आज भी चीन की हार दिखाई नहीं देती है। देखें पाक में मोदी मोदी चिल्लाती पाक मीडिया को एक भारतीय ने किस तरह धोया। तो गवादर पोर्ट बन रहा है, उसको आप लोग इतने परेशान रहते हैं कि जी चाइनीज के साथ हम क्यों काम करें, उसको भारत अपने लिए भी क्यों नहीं ताकत बना लेता, क्यों नहीं मिलके कोई काम करते वहां पर, बजाय सारे वक्त हमें पॉइंट आउट करते रहे कि जी आप तो चाइनीज को बिक गए हैं, आप तो चाइनीज को ये हो गए। तो क्यों भारत पॉजिटिव नहीं सोच रहे थे? अब जहां तक ग्वादर पोर्ट की बात करें, देखिए चाइना को लेकर अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं मेरी बात नहीं है ये, ना हिंदुस्तान की बात है, ना पाकिस्तान की बात है, ना नेपाल की बात है, ना मलेशिया की बात है, ना इंडोनेशिया की बात है, ना रशिया की बात है, ना जापान की बात है। आप मुझे कोई एक ऐसा मुल्क बता दीजिए जो कहीं ना कहीं उनके साथ बॉर्डर शेयर करता हो और उसको टेंशन ना हो। आपने श्रीलंका का देखा, हमनटोटा पोर्ट किस तरह से उन्होंने लिया है, वहां पर महंगे लोन देकर, और क्या सिचुएशन कन्वर्ट करने के बाद आज श्रीलंका किस तरह से सिचुएशन कर रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया कि नेपाल ऑलरेडी बहुत परेशानी में उनके साथ चल रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो रशिया की तो पूरी जितनी भी सीमा है वो 54,000 स्क्वायर किलोमीटर की, उसी को वो कहते हैं कि ये हमारी है। हमें प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें जलन है, ना हमें ये है कि पाकिस्तान क्यों कर रहा है या क्या कर रहा है। हमारे लिए एक सिंपल सी चीज है, अगर हम आज गलवान घाटी का लाइव एग्जांपल लें तो चाइना अपनी स्टैंड पोजीशन से 2 किलोमीटर पीछे गया है। सिचुएशन ये है कि ये जो एक्सटेंशनिस्ट नीति है, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने अभी जाकर नीमू में कहा क्लियर कट के देखिए वो जो विस्तारवादी सोच है, वो जो एक्सटेंशनिस्ट सोच है, वो अब इस दुनिया में नहीं चलने वाली। बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं जो आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे और अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी की उस दिन वो ले गए हुए थे, मैंने उनकी पूरी स्पीच देखी थी, मैंने टीवी लगा के उनको मैंने बिल्कुल गौर से सुना। ठीक है, हम तो बड़े कमजोर मुल्क है यार, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, हिंदुस्तान से एक छोटा सा मुल्क अलग हुआ है, उसकी क्या इतनी वो है, न इतनी बड़ी इकोनॉमी, न इतनी बड़ी पॉपुलेशन, न इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, न इतने बड़े सफारती ताल्लुकात, कुछ भी नहीं उस तरीके से जो हिंदुस्तान का है। भाई अमेरिका खड़ा है, रशिया खड़ा है, पता नहीं बड़े बड़े यूरोप खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके बड़े क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत मतलब एक पता नहीं कितने ट्रिलियन की इनकी इकोनॉमी, हमारी तो क्या है 200-250 ट्रिलियन की जो है बिलियन की इकोनॉमी, तो बड़ा फर्क है। तो मैंने कहा मोदी जी को कहेंगे चाइना के शी जिनपिंग साहब, आपकी क्या हैसियत है कि आपने मेरे जो है 20 या 22 जवानों को आपने गलवान में मारा है। मैं आपको इसको वो जवाब दूंगा कि आप याद करोगे, आप अपनी नस्लों को बताओगे कि यार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे, ये 1962 या 1967 नहीं है कि आपने जो है 30,000 किलोमीटर की जमीन आपने कब्जा कर ली थी। तो ये चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मोदी जी से। बिल्कुल, इतने फौजी आपके शहीद किए हैं चाइना ने, लेकिन उस तरह से जवाब नहीं दिया मोदी। देखिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, शुरुआत से लेकर चलते हैं 1962 के बाद से। पहले थोड़ा सा अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। मेरे मित्र ने कहा, फकर ने, कि अमेरिका को अगर कुछ चीज चाहिए या फिर वो किसी चीज में इंटरेस्टेड होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है, या फिर जिस तरह से इकोनॉमी चाइना की बढ़ती जा रही है उससे उसको टेंशन है। आप एक चीज बहुत समझ लीजिए अच्छी तरह से, चाहे वो बायलैटरल टाइज हो, चाहे ट्राइलैटरल टाइज हो, चाहे किसी भी देश के किसी भी देश से संबंध हो, यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी किसी देश से रिश्तेदारी है तो इसलिए संबंध चलेगा। यहां पर वो परिवार वाला माहौल नहीं है। हर कोई मुल्क हर किसी से अगर जुड़ा हुआ है तो सम वे और दी अदर कहीं ना कहीं उनके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को लेकर, उनके फायदों को लेकर, चाहे वो अमेरिका हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो चाइना किसी और से जुड़ा हुआ, पाकिस्तान चाइना से जुड़ा हुआ हो, हर जगह इकोनॉमी ही इन्वॉल्व है। हर जगह कोई अपना देश दूसरे देश से कैसे बेहतर बन सकता है, हम उससे क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ले सकते हैं, क्या हम उससे डिफेंस में फायदा ले सकते हैं, इंटरनेशनल स्तर पर क्या हमें फायदे हो सकते हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि अमेरिका मुझे इस वजह से कर रहा है तो इस वजह से ही सही, क्योंकि उसका सीधा रीजन ये है कि जो पॉलिसी चाइना की है वो वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल आज के जमाने में नहीं है। जब मोदी जी कहते हैं कि डेवलपमेंट इज द की,
एक्सटेंशनिस्ट या फिर विस्तारवादी चीज नहीं चल सकती। आप एक चीज बताइए, फकर साहब बहुत पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, मैं सर सीधा पूछना चाहता हूं, एक चीज बताइए, 16 मुल्कों से आप अपने बॉर्डर शेयर करते हैं जो धरती पर हैं, 23 मुल्कों से आपकी लड़ाई है। आप एक चीज बताइए, इंडिया गलत हो सकता है या फिर चाइना गलत, इंडोनेशिया गलत हो सकता है, जापान गलत, कितने मुल्क गलत होंगे? कहीं ना कहीं आप जो देख रहे हैं उनकी सिचुएशन वो आपके सामने है। अब आ जाते हैं कि चलो अमेरिका को इस वजह से दिक्कत है चाइना से कि भाई वहां पर उनकी जो इकोनॉमी जिस तरह से बढ़ रही है वो बहुत खतरनाक लगता है उनको, कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड वाइड लीड करेंगे। लेकिन साहब जापान क्यों परेशान है? इंडोनेशिया इतना सा मुल्क है, मैंने पिछली बार भी कहा था, इतना सा मुल्क है। मलेशिया इतना सा मुल्क है, क्यों परेशान है इनसे? भारत आए दिन आप देख ही रहे हैं क्या सिचुएशन, श्रीलंका आप देख ही रहे हैं, नेपाल ने भरोसा किया था, देख लीजिए उनकी रिपोर्ट पढ़ लीजिए क्या सिचुएशन है। प्रॉब्लम चाइना या चाइना की इकोनॉमी नहीं है। आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप्ड लेवल पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब आप अपने बॉर्डरिंग स्टेट्स को परेशान करना शुरू कर देते हैं, जब कहीं ना कहीं आप होता क्या है कि जब आप बॉर्डर पर होते हैं, जैसे हमारा एलएसी है चाइना के साथ, वहां पर एक वर्ड होता है क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगते हुए आगे जाना। उनकी आदत है जहां पर भी बॉर्डर डिसाइडेड नहीं है, और अगर बॉर्डर डिसाइडेड है भी तो भी क्रीपिंग करते हुए, रेंगते हुए, आज 2 फीट कल 3 फीट, जो स्टेटस को रहता है उसको मेंटेन ही नहीं रहने देते हैं। कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों खड़ी है? उनके आगे बढ़ने की वजह से नहीं, वो एक रीजन हो सकता है। आज भी उनके बहुत सारे प्रोडक्ट सारी दुनिया में चल रहे हैं ना, बहुत लोगों ने उनको नहीं बैन किया है अभी। आने वाले समय में उनकी हरकतों को देखकर उनकी इकोनॉमी को जरूर डेंट लगेगा, और हिंदुस्तान से लगा है। 11,000 करोड़ के स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट कैंसिल हुए हैं, उनकी चाइनीज ऐप बंद हो गई है, उसके बाद तमाम तरह की चीजें हुई हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान से हुआ है। माइक पॉम्पियो को आप लगातार देख ही रहे होंगे, डोनाल्ड ट्रंप को आप लगातार देख ही रहे होंगे। तो ये सिर्फ उनके आगे बढ़ने की वजह से नहीं है, वो जिस तरह से चीजों को कवर करना चाहते हैं वो अब इस दुनिया में नहीं चलता। मैं कहता हूं, चाहे आपने अपने मुल्क को लेकर कहा कि पाकिस्तान बहुत छोटा सा मुल्क है, कुछ नहीं, आप कितने से भी छोटा मुल्क हो, लेकिन कल अगर आपको कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा तो जरूर फाइट बैक करने की जरूर कोशिश करो, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो। तो एजेंडा सिर्फ ये है कि आज इन चीजों को लेकर दुनिया बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर कट है। चाइना के परिप्रेक्ष्य में आप भी जानते होंगे साउथ चाइना सी में क्या कर रहे हैं ये लोग, वो आपके लिए भी खतरा है। अमेरिका बहुत दूर बैठा है, लेकिन ये सब जानते हैं कि साउथ चाइना सी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और अगर वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया, पूरा एशिया और तक यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स तक भी कहीं ना कहीं हैम्पर होंगे, जो कि आज नहीं तो कल खतरा है। तो कभी ना कभी तो आज या कल या परसों, आज इंडिया ने कन्फ्रंट किया, आज यूनाइटेड स्टेट्स खड़ा है, जापान खड़ा है, सब लोग खड़े। अगर आज कन्फ्रंट नहीं करेंगे तो कल करना पड़ेगा, इसलिए उनके सामने पूरी दुनिया खड़ी है। अब आ जाते हैं मोदी जी पर। आपने जो कहा कि मेरे देश के लीडर हैं, आरजू तो खासतौर पर आती रहती है इंडियन टीवी चैनल्स पर, और कमाल की बात यह बड़ा कोइंसिडेंस कि आपकी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज जब आपने बोलना शुरू किया वो शुरुआत से ही मैच होने लग गई थी। तब अगर आप नहीं भी नाम तो मैं लिख देता, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आप एक चीज समझिए, जब आप ईस्टर्न लद्दाख की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, वहां पर हिंदुस्तान का कोई भी, अगर हमारे यहां से डिफेंस मिनिस्टर भी जाते थे ना, तो हमेशा चाइना चिल्लाता था, एक पूरी जोर से ताकत के साथ ग्लोबल टाइम्स में लंबा चौड़ा भाषण लिखता था और कहता था कि ये जो हिंदुस्तान यहां पर आ रहे हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर यहां पर आ रहे हैं, हमें इस पे एतराज है, हम इनको नहीं आने देंगे, और ये गलत है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने एक भी ग्लोबल टाइम्स हेडलाइन सुनी आज? मेरे देश के प्रधानमंत्री वहां खड़े होकर बहुत लंबा चौड़ा भाषण देकर आए। विस्तारवादी नीति किसकी है? रोज आप अखबार में जर्नलिस्ट हैं तो लिखते भी होंगे और पढ़ते भी होंगे, सब जानते हैं एक्सटेंशनिस्ट कौन है, चाइना है। खुलकर कहा हिंदुस्तान के बारे में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कि सुनिए, आप जो ये नीति चला रहे हैं ये अब चलने वाली नहीं है। तो जब मेरे देश के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, मैसेज अपने आप क्लियर है। अब एक चीज बताइए, लद्दाख में जाकर पाकिस्तान को तो नहीं बताएंगे हम, जाहिर है चाइना को ही बोल रहे थे ना, तो जिसको समझना था वो समझ भी गए, 2 किलोमीटर पीछे चले भी गए। लेकिन जिन्होंने सरेंडर गांधी कहा और जिनके साथ मैं अभी बहस कर रहा हूं, वो ही नहीं समझे। बाकी सारी दुनिया भी समझ गई, आरजू काजमी भी मुस्कुरा रही है, वो भी समझ गई, चाइना ग्लोबल टाइम्स भी समझ गया, पीएलए भी 2 किलोमीटर पीछे चला गया, लेकिन आप समझना नहीं चाहते। देखिए, बात बिल्कुल साफ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। आज ही चीन के पूर्व मिलिट्री ऑफिसर जियोनल योंग ने कहा है कि चाइना के 100 से ज्यादा चीनी सैनिक यानी कि पीएलए को मारा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चाइना कह रहा है, ये वो देश कह रहा है जहां से रिपोर्ट्स बाहर नहीं आती, ये वो देश कह रहा है जहां से 70 मिलियन मोबाइल यूजर्स गायब हो गए कोरोना के बाद, और काउंट कितना दिखाया इस दुनिया को उसने, वो आप सब जानते हैं। मेरा सिर्फ कहना इतना है, तो कोई भी मुल्क हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, कोई भी हो, आज के समय में डेवलपमेंट इज द की।
आप भी और मैं भी, आप जब आजाद हुए सेम टाइम हुए, सारी चीजें हुई। हिंदुस्तान कहां पहुंचा है आप जानते हैं, पाकिस्तान कहां है आप अच्छी तरह से जानते हैं, चाइना और भी कहां है ये भी आप जानते हैं। लेकिन द पॉइंट इज, आज के जमाने में व्यापार करना एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन आप अपनी सीमाएं कॉम्प्रोमाइज करके नहीं कर सकते। आप एक चीज बताइए, जब मई तक का स्टेटस क्वो था, सारी चीजें थी, और आप ही मुझसे कह रहे हैं कि मेरे देश के 20 जवानों को उसने शहीद किया, वो अलग है कि हमने उनके 56 से ज्यादा जवानों को शहीद किया और कुछ चाइनीज कह रहे हैं 100 से ज्यादा, तो गलत कौन हुआ? चाइना ना। आप ही कह रहे हैं कि हमला किया, आप किसकी तरफ खड़े हैं? चाइना की तरफ। तो गलत कौन हुआ? आप। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। और जहां तक आपने शुरुआत में एक बहुत लंबा स्टेटमेंट उसको भी, आतंकवाद को भी लेकर दिया था कि सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है आतंकवाद से तो वो पाकिस्तान ही है। तो साहब एक चीज देखिए ना, दीमक अगर मेरे घर में लगेगी तो सबसे पहले परेशान और सबसे ज्यादा परेशान मैं ही होऊंगा, फिर बाद में जाके मेरे पड़ोसी और उसके पड़ोसी और उसके पड़ोसी होते रहेंगे। लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। मैं मानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ने शायद 1% के लिए गलती कर दी होगी शहीद कहते हुए, अभी पिछले दिनों आपके हाउस में जो हुआ, लेकिन क्या उसका कंडेमिनेशन, क्या उसका करेक्शन सिर्फ प्रधानमंत्री से नहीं आना चाहिए था? क्या मंत्री उस चीज को आकर कहते हैं, क्या वो काफी है? आपके देश में अगर टेररिज्म इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और आपके जो क्या बोलते उसको प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि वो शहीद कर दिया उनको आकर, क्या इसकी क्लैरिफिकेशन, मैं मानता हूं जबान फिसल गई उनकी, लेकिन क्या इसकी क्लैरिफिकेशन सिर्फ उनसे ही नहीं आनी चाहिए थी? आपको तमाम जगह चीजें पता चली हैं, तमाम जगह लोगों ने सबूत दिए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स भी इसको लेकर लगातार बोलता रहा है, पूरी दुनिया इस बात को लेकर वोकल रही है कि आतंकवाद यानी कि पाकिस्तान, इस चीज का सोल्यूशन तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा ना साहब। अगर आप नहीं ढूंढेंगे तो दुनिया तो कहेगी ही, वो तो नॉर्मल है। अब भाई ओसामा बिन लादेन, भगवान ना करे और आपकी भाषा में तौबा तौबा तौबा, अगर हिंदुस्तान में मिल गया होता तो इमेजिन कीजिए हमारे देश को क्या कह रहे होते लोग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और ये रियलिटी है, इसको ना आप चेंज कर सकते ना मैं।